कांग्रेस के बिके हुए विधायक वोट डालने के बाद वो सीधा हरियाणा के हॉलीडे इन में चले गए। अब कोर्ट सला दिया तो हमने भी सोचा कि कहां सलाया, और जो कोर्ट सलाने गए थे कांग्रेस के विधायक वो भी चंडीगढ़ में बिके हुए विधायक नाप दे रहे थे। गंगा मैया ने बोला तुम तो बिके हुए हो, उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, आप हमें 4 लोकसभा की सीट जिताकर भेजिए। धीरे धीरे इस बजट को पास करने की बात आई। 27 दिसंबर को राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव के समय कांग्रेस के बिके हुए विधायक जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चिनकर आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद वो सीधा हरियाणा के हॉलीडे इन में चले गए। हमने सोचा वोट डाला, गलती की, बजट होगा, आएंगे, और अगले दिन हम उनका इंतजार करने लगे। अगले दिन आए, हेलीकॉप्टर चल रहे थे, एक हेलीकॉप्टर उतरा, दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा, सीआरपीएफ के जवान आ गए, विधानसभा का गेट तोड़ा। हमने कहा कि बजट पास करने के लिए ये लोग हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। विधानसभा सभागार में नहीं बैठे, वहां सिर्फ ये कहने आए कि अभी एक दो दिन बाद जयराम ठाकुर जी ने कोर्ट सला लिया है, वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। अब कोर्ट सला लिया तो हमने भी सोचा कि कहां सलाया। वो सवेरे ही 7 बजे गवर्नर के पास पहुंच गए, एंड सूट वूट पहन के सवेरे ही 7 बजे गवर्नमेंट के पास पहुंच गए, गवर्नर साहब के पास पहुंच गए। अभी बजट पास होना था, और जैसे ही सवेरे गवर्नर साहब के पास पहुंचे, हमने बोला बजट पास होने दीजिए। बाहर न्यूज लगा दी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। मैंने सुना, मेरे पास विधायक आए, मैं बजट की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, 40 साल इस कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, एक योद्धा की तरह लड़ूंगा और इस लड़ाई को आप लोगों के संघर्ष के साथ जीतूंगा। और हमने वो लड़ाई जीती। और जो कोर्ट सलाने गए थे कांग्रेस के विधायक, वो भी चंडीगढ़ में बिके हुए विधायक नाप दे रहे थे। फिर हमने सोचा कि ये हिमाचल की सीमा के अंदर आ जाएंगे। 1 महीने तक बाहर रहे, कभी पंचकुला, कभी श्री ऋषिकेश, कभी गुड़गांव, और कुछ लोग तो हरिद्वार भी गए। कहते हमने पाप किया है, हम गंगा में नहा लेते हैं। गंगा मैया ने बोला तुम तो बिके हुए हो, तुमने अपना ईमान बेचा है। जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए, उस पार्टी को बेचा है। गंगा मैया भी उनको नहाने से मना करती रही कि तुम्हारे नहाने से तो मैं भी मैली हो जाऊंगी। वो पूरे घूमती, पूरे देश, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में घूमते रहे। और उसके बाद हमारे स्पीकर महोदय ने डिस्क्वालीफाई किया, और आज वो जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं कि हमें जिताइए। आपके पास 1 जून को समय है। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता की ताकत है, आम लोगों की ताकत है, आप लोगों की ताकत है। इस ताकत का आप सही इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, हमारे विधायक लेकर चुराई है। आप हमें 4 लोकसभा की सीट जिताकर भेजिए।